आईआईटी दिल्ली के निदेशक रघुनाथ के शिवगांवकर के इस्तीफे पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दी सफाई। उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा, सचिन के क्रिकेट एकेडमी के लिए आईआईटी नहीं मांगी गई जमीन, ना ही ऐसा कोई निर्देश दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी के बकाये को लेकर भी आईआईटी दिल्ली के चेयरमैन के मुताबिक निदेशक शिवगांवकर का इस्तीफा मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। आईआईटी दिल्ली विवाद में अपना नाम आने पर सचिन ने जताई हैरानी। ट्विटर पर लिखा, ना ही एकेडमी खोलने की योजना, ना ही की जमीन की मांग। फिल्म पीके पर योग गुरु रामदेव ने जताई नाराजगी, बोले हिंदू देवी देवताओं का अपमान शर्मनाक। फिल्म के खिलाफ बोले रामदेव, संगठित होकर विरोध करें हिंदू। शनिवार को शंकराचार्य स्वरूपानंद ने भी जताया था विरोध। फिल्म पर लगाया था देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप। आज दिल्ली में भी फिल्म पीके को लेकर प्रदर्शनकारियों ने फाड़ डाले फिल्म के पोस्टर। फिल्म पीके के विरोध में सड़कों पर उतरी वीएचपी। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मुंबई में प्रदर्शन। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म के पोस्टर फाड़े, सेंसर बोर्ड का पुतला फूंका। इलाहाबाद में भी वीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, फिल्म के खिलाफ पुतला फूंका। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल सड़कों पर उतरा, फिल्म पीके के पोस्टर जलाए, नारेबाजी की। झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने रघुवर दास। रांची के बिरसा मुंडा मैदान में राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिम्मेदारी सौंपे जाने पर बीजेपी नेतृत्व का किया धन्यवाद, कहा विकास के लिए करूंगा काम। देखिए, चुनौती को मैंने हमेशा एक चुनौती के रूप में लिया और उसे लेते हुए अवसर का रूप देकर अपने लोगों के साथ टीम वर्क बनाकर इस चुनौती का सामना करूंगा। और खूंटी से विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने ली कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ। अर्जुन मुंडा के करीबी माने जाते हैं। रांची से बीजेपी के विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह भी बनाए गए कैबिनेट मंत्री। राज्यपाल ने दिलाई शपथ, 5वीं बार चुने गए हैं विधायक। एजेएसयू कोटे से चंद्रप्रकाश चौधरी को मिला मंत्री पद। रांची में ली पद की शपथ। वर्तमान में रामगढ़ से विधायक। लुइस मरांडी को मिला हेमंत सोरेन को हराने का इनाम, बनाई गई कैबिनेट मंत्री। राज्य में बीजेपी के अकेली अल्पसंख्यक चेहरा। कोहरे की वजह से शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी नहीं हो पाए शामिल। वेंकैया नायडू, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, रमन सिंह शपथ ग्रहण में शामिल हुए। हेमंत सोरेन ने भी की शिरकत। कांग्रेस ने मनाया अपना 130वां स्थापना दिवस, लेकिन समारोह से नदारत रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। स्थापना दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया ने फहराया पार्टी का झंडा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पूछे सवाल पर बोले गुलाम नबी आजाद, कहा कांग्रेस ने अपना समर्थन पीडीपी को दे दिया है। No, we have already offered our support. We have told PDP leadership should they need our support, and that will be for. दिल्ली चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए प्रचार में जुटी बीजेपी। पार्टी ने अलग से बनाई 10 लोगों की टीम। कोई आर्थिक सुधार। शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार परिवहन मंत्री मदन मित्रा को अस्पताल से मिली छुट्टी। सुबह आए अस्पताल से बाहर। विपक्ष ने मित्रा पर लगाया था बीमारी का बहाना बनाने का आरोप। फिलहाल 2 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में।
आसाराम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला को पुलिस ने ढूंढ निकाला। करीब 2 हफ्ते से थी लापता। पीड़ित महिला के मुताबिक 15 दिसंबर को अपने परिवार के साथ एक शादी में उज्जैन गई थी। पुलिस को दी थी जानकारी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मिसिंग है और गुम है या फिर किसी के दबाव में है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा जो जहां पर केस चल रहा है अहमदाबाद, तो उस पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन थी। नोएडा एक्सटेंशन में कई बिल्डरों के दफ्तरों पर किसानों ने जड़ा ताला। घूसखोर इंजीनियर यादव सिंह की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। नाराज किसानों का पिछले 5 दिनों से जारी है धरना प्रदर्शन। गिरफ्तारी नहीं होने पर बिल्डरों का काम रोकने की दी धमकी। एयर एशिया के लापता विमान का अब तक कोई सुराग नहीं। अंधेरे के कारण रोका गया तलाशी अभियान। सुबह इंडोनेशिया से सिंगापुर के उड़ान पर था एयर एशिया का विमान QZ 8501। उड़ान भरने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूटा संपर्क। एयर एशिया के लापता विमान में 155 यात्रियों के साथ चालक दल के 7 सदस्य मौजूद। प्लेन में सवार यात्रियों पर छाया मातम। लापता विमान में ज्यादातर यात्री इंडोनेशिया के रहने वाले, सिंगापुर, ब्रिटेन और मलेशिया और फ्रांस का भी एक यात्री। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने भी की तैयारी। मदद के लिए 3 जलपोत और एक बोइंग अलर्ट पर। राजधानी दिल्ली में ठंड का टूटा रिकॉर्ड। पिछले 5 साल में आज सबसे ठंडा दिन 2.6 डिग्री पर पहुंचा पारा। कड़ाके की ठंड की वजह से दिल्ली में 2 की मौत। जीटीबी अस्पताल के पास गई 2 की जान। घने कोहरे के कारण बाहरी दिल्ली में दिन में छाया अंधेरा। कई इलाकों में जारी 0% विजिबिलिटी। नरेला, अलीपुर, कांझवाला और बवाना में कोहरे का कहर। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 2 दिन का संकट बढ़ सकता है कोहरा। गाजियाबाद में भी कोहरे की वजह से सड़कों पर अंधेरा। दिन में गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर लोगों ने किया सफर। ग्रेटर नोएडा में भी कोहरे से परेशानी। नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर दिन में छाया अंधेरा। कोहरे के कारण विमान और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित। यात्रियों को झेलनी पड़ी भारी मुसीबत। कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है यहाँ पर अभी फिलहाल, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में -4 पर पहुंचा पारा। कड़ाके की ठंड की वजह से जमने लगी डल झील। उत्तर भारत में शीतलहर का सतम जारी। ठंड से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। सबसे ज्यादा ठंड का कहर 15 दिसंबर से अब तक 80 लोगों की हो चुकी है मौत। पहाड़ों पर जारी सर्दी का सतम। उत्तराखंड में 20 से ज्यादा की हुई मौत। पंजाब, पश्चिम बंगाल में भी कड़ाके की सर्दी। दोनों राज्यों में 3-3 लोगों की मौत। 29 तारीख से यानी कि सोमवार से विंड पैटर्न बदल जाएगा। कोहरा जो फॉग है 29 और 30 तारीख को बढ़ सकता है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर अपनी कार से एक बच्चे को कुचलने का आरोप। बच्चे की मौके पर ही मौत। अक्षरधाम के पास बेकाबू कार ने बच्चे को कुचला। NH 24 पर लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। चश्मदीदों के मुताबिक कार के अंदर दिखी शराब की बोतल। कार में सवार दोनों लोग पांडव नगर थाने में थे तैनात। पुलिस ने एक आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में लिया। नोएडा में चोरों का आतंक। एक ही रात 3 जगहों पर की चोरी। कीमती सामान और कैश लेकर फरार। दुकान का ताला तोड़ते समय सीसीटीवी में कैद हुए सभी चोर। अब तक पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग। सेना के मोर्चा संभालने के बाद असम के सोनितपुर में हालात सुधरे। चाय बागानों में दिखने लगी है फिर से रौनक। बागानों में काम पर लौटने लगे मजदूर। लोगों में जागी शांति की उम्मीद। विशाखापट्टनम में लोहे की फैक्ट्री में धमाका। हादसे में एक के बाद 12 जख्मी।
तमिलनाडु में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ट्रांसपोर्ट कर्मचारी, वेतन में सुधार, नौकरी स्थायी करने की मांग। करीब 1,20,000 कर्मचारियों की हड़ताल से बढ़ा संकट, चेन्नई समेत कई शहरों में असर। गाजियाबाद के मॉल में एक लड़की से बलात्कार की वारदात, मॉल के कर्मचारी पर आरोप। कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ पिलाकर फिल्म दिखाने ले गया था पीड़ित को लड़का, घर वालों की शिकायत के बाद गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस के सामने पीड़ित से संबंध होने की बात कबूली, लेकिन बलात्कार से किया इनकार। गया के बायरा चट्टी में नक्सलियों ने मोबाइल टावर उड़ाया, दर्जन भर हथियारबंद नक्सलियों की वारदात। अपने शीर्ष नेता की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया, बिहार झारखंड बंद का भी किया ऐलान। दिल्ली में सड़क किनारे बेहोश मिला चीन का युवक, आनंद विहार बस अड्डे के पास पड़ा हुआ था। पीड़ित को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहर खुरानी गिरोह पर शक। महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग बच्ची बनी मां, 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों को 1 जनवरी तक पुलिस हिरासत। नशे की पार्टियों पर कसा मुंबई पुलिस का शिकंजा, एंटी नारकोटिक्स सेल की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर कड़ी नजर। वेबसाइट्स के जरिए नशीली भेजते हैं एक दूसरे को पार्टी का न्योता, न्यू ईयर पर मुंबई पुलिस अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया में किसी टेस्ट सीरीज में 3 शतक बनाने वाले कोहली दूसरे भारतीय। इससे पहले गावस्कर ने 1977 में किया था यह कारनामा। अपनी शतकीय पारी के दौरान कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में पूरे किए 1000 रन, ऐसा करने वाले 10वें भारतीय खिलाड़ी बने। दूसरे दिन भारत ने सबसे पहले पुजारा का खोया विकेट, 28 रन बनाकर हैरिस की गेंद पर आउट हुए पुजारा। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय 68 रन बनाकर वॉटसन के शिकार बने। पहले टेस्ट खेल रहे केएल राहुल 3 और धोनी 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 4 विकेट लेकर हैरिस सबसे तेज और कामयाब गेंदबाज। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन कोहली और रहाणे ने ठोका शतक। खेल खत्म होने तक भारत ने 8 विकेट खोकर 462 रन बनाए। विराट कोहली ने सीरीज में ठोका अपना तीसरा शतक, 169 रन बनाकर दिन के आखिरी ओवर में जॉनसन के शिकार बने। युवा बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने भी ठोका शतक, शानदार 147 रन बनाकर लौटे पवेलियन। चौथे विकेट के लिए विराट और रहाणे के बीच रिकॉर्ड साझेदारी, दोनों ने मिलकर 262 रन जोड़े। खेल खत्म होने तक मोहम्मद शमी 9 रन बनाकर नाबाद। पहली पारी में भारत अब भी ऑस्ट्रेलिया से 68 रन पीछे। मेक्सिको में फटा ज्वालामुखी, करीब 3.5 किलोमीटर तक बिखर गया मलबा। ज्वालामुखी से हादसे की आशंका को टालने में जुटा प्रशासन, नजदीकी इलाकों से लोगों को हटाया गया। चीन के जियांगसू प्रांत में भीषण कार हादसा, 2 ट्रकों के बीच में फंसकर कार के उड़ गए परखच्चे। मलेशिया के केलांटन प्रांत में बाढ़ से भीषण तबाही, 5 की मौत, हजारों बेघर हुए। दक्षिणी थाईलैंड में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा, कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया।